सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वो दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा बोले, बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलो अब पढ़ने पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं दी एजुमेनिया में। बेटा मैंने आज एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखी है नाउन की। नाउन के 4-5 पार्ट मैंने बनाए हैं और देखो कुछ नियम रह गए हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें वो सारे की सारे जो नियम रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो कुछ नियम ऐसे होते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं जब ही सॉल्यूशन हो पाता है उनका। तो मैं कुछ सेंटेंस लेके आया हूं, फिलहाल तो 15 लिखे हैं बोर्ड पे आपके सामने। पहले इनको देखते हैं फिर आगे बात करेंगे और सेंटेंस की। तो बात करते हैं बेटा, पहला सेंटेंस है हमारा, माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। बाइबल होता है कुरान। मेरी बहन ने कुरान के एक पेज के बाद दूसरा पेज के बाद पेज पढ़ लिए हैं। अब बेटा मैंने बताया था आपको, नेम बताया था कि जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए सेंटेंस में, जब कभी भी प्रेपोजिशन आ जाए और प्रेपोजिशन से पहले और बाद में एक जैसा नाउन हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, ये बताया था। अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन होती है। अब प्रेपोजिशन से पहले भी पेज है और बाद ये रहा, सॉरी ये वाली प्रेपोजिशन ये नहीं देखनी है मैं। आफ्टर प्रेपोजिशन होती है, इससे पहले भी पेज है और बाद में पेज से, यानी इससे पहले भी पेज और बाद में भी पेज से, यानी एक जैसा है। जब एक जैसा नाउन होता है दोनों तरफ तो क्या करते हैं, इन्हें सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। तो पेज आफ्टर पेज की जगह पे क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज। क्लियर? तो ये सेंटेंस हो जाएगा बेटा, माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। क्लियर? जब कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन से पहले और बाद में अगर एक जैसा नाउन दिया है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। चलो सेकंड वाला देखते हैं। आई वेंट टू द टेंपल विद माय पेरेंट्स। मैं मंदिर गया या गई, किसके साथ गई, अपने माता पिता के साथ, आंट्स चाचियों के साथ, एंड कजिन सिस्टर्स, कजिन सिस्टर यानी कजिन जो थे मेरी उनके साथ गई। तो बेटा ध्यान रहे मैंने बताया था कि कजिन के बाद सिस्टर्स या ब्रदर्स या सिस्टर ब्रदर लिखना बिल्कुल गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो सिस्टर से हां से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कजिन्स। क्लियर? नंबर 3 की बात करते हैं। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, यानी वह अपने काम में जो भी काम करता है बहुत प्रयास करता है। तो एक फ्रेजल वर्ब होती है, पूरी की पूरी फ्रेज होती है ये। टेक्स, टेक पेन्स होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए टेक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टेक्स पेन्स। इसका मतलब हो जाता है, टेक्स पेन्स का मतलब हो जाता है खूब प्रयास करना। खूब प्रयास करना है, बहुत ज्यादा प्रयास करना। नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। कोई जो भी पोस्ट है उसके लिए जो मैनेजर है उसने बहुत सारी क्या कसौटी रखी है, क्राइटेरियंस। तो बेटा ध्यान रहे ये सिंगुलर और प्लूरल में होता है। तो क्राइटेरियंस तो कुछ भी नहीं होता, क्राइटेरियन होता है, क्राइटेरियन का प्लूरल। यहां पे क्राइटेरियन का प्लूरल इसने क्राइटेरियंस किया है, लेकिन क्राइटेरियंस का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया का मतलब होता है कसौटी। क्लियर? तो क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या होगा, क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। नंबर 5 की बात करते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ द बायरन एंड शैली, यानी मैं पसंद करता हूं पोएट्रीज। अब देखो पोएट्रीज कुछ होता है नहीं होता है,
क्या होता है? पोएट्री होता है। क्या होता है? पोएट्री होता है। तो इस पोएट्रीज को यहां से हटा देंगे और क्या कर देंगे? पोएट्री। पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अब नंबर 6 की बेटा बात करते हैं। देखो जितने मैंने बताए थे उस सभी के उदाहरण में लेके चल रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, धीमे धीमे 2-3 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 6 क्या कह रहा है? द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। बेटा सराउंडिंग, सराउंडिंग्स नहीं, सराउंडिंग नहीं होता है, क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग्स होता है, क्या होता है? पास पड़ोस, सराउंडिंग्स। ये उन नाउन्स में आता है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका कोई भी सिंगुलर रूप नहीं होता है। जब सिंगुलर रूप नहीं होगा तो इसमें से एस हम हटा नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स वातावरण। नंबर 7 में बात करते हैं बेटा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, he carried all his luggage himself। यानी कोई भी कूली वूली नहीं मिला, इसलिए उसने अपना सामान खुद उठाया। अब बात क्या आती है? लगेज। आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो इसमें से लगेज भी एक था, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, सामान आप गिन नहीं सकते हो। जैसे बैग भरा है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन बैग को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इसमें क्या है, इसलिए सामान अनकाउंटेबल में रखा जाता है। तो लगेज होगा, लगेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लगेज। आगे बात करते हैं, the table's legs have been elaborately carved। अब सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि गलती क्या है। गलती क्या है? देखते ही पहचान जाओगे। बताओ गलती क्या है इसमें। अब मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी एपोस्ट्रोफ वाली, तो उसमें बताया था, एपोस्ट्रोफ वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि निर्जीव के साथ, जो निर्जीव नाउन्स होते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे टेबल कैसी होती है? टेबल तो निर्जीव होती है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसे उल्टा कर देंगे, तो लेग्स पहले आ जाएगा। तो इसे साफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? लेग्स, एपोस्ट्रोफी ऑफ, आगे क्या था? टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा। टेबल्स लेग्स नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो टेबल होती है वह कैसी होती है? भाई कैसी होती है? निर्जीव होती है ना। अब 9 नंबर पर बात करते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ये मैंने एग्जांपल भी दिया था। अब आपको पता है कि सीनरीज कुछ नहीं होता है, क्या होता है? सीनरी होता है, तो इसलिए सीनरीज को हटा देंगे। क्या लिख देंगे? सीनरी। जैसे पोएट्रीज नहीं होता है, ऐसे सीनरीज भी नहीं होता है। 10 नंबर ये भी मैंने एग्जांपल दिया था। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। यानी एक कार थी, वह डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी, टूट फूट गई थी, और उसे कंट्रोल करने में ड्राइवर ने बहुत ही अच्छा कौशल दिखाया। तो जो टैलेंट होता है वह होता है जन्म से, यानी ऐसा आपके अंदर कोई भी कौशल हो, कोई भी ऐसी अद्भुत चीज हो जो आपके साथ जन्म से आई हो, वो होता है टैलेंट। लेकिन जो ड्राइवरी होती है, ड्राइविंग करना, वह जन्म से नहीं होता है, सीखा जाता है। इसलिए टैलेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? स्किल। ठीक है, स्किल सीख कर प्राप्त होती है। नंबर 11 पे बात करते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक। जब मैं बेडरूम में मैं दाखिल हुआ, अंदर आया, तो आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रेंगते हुए। तो बेटा मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था
कि ग्राउंड, कमरे में ग्राउंड नहीं होता है, कमरे में जमीन नहीं होती है, कमरे के अंदर होता है फ्लोर, फर्श होता है, इसलिए ग्राउंड की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। ये यहां से कट जाएगा। अब 12 नंबर बात करते हैं, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, भीख दी जाती है, किसे दी जाती है, गरीबों को दी जाती है। अब देखो पुअर, पुअर एक ऐसा शब्द होता है जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर पुअर। अब इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ इससे पहले दा लगा देते हैं, इसमें एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे एस लगाए तो एस को हटा देंगे, दा पहले से लगाए तो बन गया प्लूरल। ऐसे रिच होता है, रिच, रिच में भी अगर हम रिच का प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, द रिच करेंगे। अगर हमने गलती से यहाँ पे कर दिया रिच तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा धन, धनवान नहीं होगा, इसका मतलब धन हो जाएगा। तो हम जो पुअर है उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें जो एस लगाता है उस एस को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, द पुअर। नंबर 13 की बात करते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। देखो जो आइस है वह प्लूरल है, लेकिन जो आइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी आइस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी आई सर्जरी जो होता है उसे इंडिकेट कर रहा है, आई सर्जरी। ये क्या बता रहा है, जो लेजर होता है वह आई सर्जरी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, अच्छा होता है। तो फिर यहाँ पे जब किसी को एडजेक्टिव के रूप में रखा जाए नाउन को, तो फिर उसे सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई सर्जरी। ऐसे 14 नंबर बात करते हैं, आई हैव अ बैग विद बर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। अब देखो एबिलिटी, क्षमता, योग्यता। अब इसके लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यूज हुआ है ये नाउन बन के आया है। अब जब इसकी यह विशेषता बताएगा तो ये क्या आएगा, एडजेक्टिव बन के आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब हिंदी होता है प्रशासनिक। लास्ट देखते हैं 15 नंबर, लास्ट बीच शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर द हायर मीट कॉस्ट टू कम। कॉस्ट नहीं होता है, क्या होता है, कॉस्ट होता है, इसलिए कॉस्ट की जगह पे क्या कर देंगे, कॉस्ट कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। ये हुए 15 सेंटेंस। उम्मीद करता हूं बेटा कि सभी के सभी समझ में आए होंगे। मैं सिर्फ आज 15 ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। तो आप भी नाउन की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करें, जितने भी सेंटेंस नहीं आए तो मुझे पूछें कमेंट में लिख के, ठीक है।